ईरान से लेकर अमेरिका, पाकिस्तान, चीन और वेनेजुएला तक आई कई बड़ी खबरें सुर्खियों में हैं। कहीं युद्ध और तनाव बढ़ रहा है तो कहीं बड़े राजनीतिक फैसले और चौंकाने वाले घटनाक्रम भी सामने आए हैं। आइए एक नजर डालते हैं देश दुनिया की आज की 10 बड़ी खबरों पर। नमस्कार, मैं अनिकेता शर्मा, आप देख रहे हैं न्यूज गंगा। खामनेई के जनाजे से दुनिया को संदेश। जी हां, ईरान में पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई के अंतिम संस्कार में लाखों लोग शामिल हुए। पूरे देश में लाल और काले झंडे, पोस्टर और बैनर लगाए गए हैं। इन प्रतीकों के जरिए ईरान एकता, शहादत और जवाब देने का संदेश देना चाहता है। यह संदेश सिर्फ अपने लोगों के लिए नहीं बल्कि दुनिया के दूसरे देशों के लिए भी माना जा रहा है। सिंधु जल समझौते पर पाकिस्तान की बड़ी चिंता। जी हां, भारत द्वारा सिंधु जल समझौते की स्थगित करने के बाद पाकिस्तान की चिंता अब और बढ़ गई है। पाकिस्तान का कहना है कि उसे अपने हिस्से का पानी चाहिए। भारत पहले ही साफ कर चुका है कि आतंकवाद और बातचीत साथ नहीं चल सकते। माना जा रहा है कि अगर पानी पर असर पड़ा तो पाकिस्तान के कई इलाकों में बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। मोदी के इंडोनेशिया दौरे में बड़ी रक्षा डील संभव। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया पहुंचे, जहां दोनों देशों के बीच कई अहम समझौतों पर चर्चा हुई। खबर है कि भारत इंडोनेशिया को अस्त्र मिसाइल देने और वहां के लिए खास ईवीएम तकनीक में सहयोग कर सकता है। दोनों देशों के रिश्ते मजबूत करने के लिए कई नए समझौते होने की भी उम्मीद है। वहीं 20 घंटे बाद बेटे ने बचाई पिता की जान। जी हां, वेनेजुएला में आए भूकंप के बाद एक 26 वर्षीय युवक ने 20 घंटे तक मलबे में फंसे अपने पिता और 2 भाइयों को सुरक्षित कई दिनों के बाद बाहर निकाला। उसकी मां अब भी लापता है। भारी तबाही के बीच यह रेस्क्यू लोगों के लिए उम्मीद की बड़ी कहानी बन गई है। राहत और बचाव अभियान अभी भी जारी है। ट्रंप पर फीफा अध्यक्ष को दबाव डालने का आरोप। जी हां, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर आरोप है कि उन्होंने फीफा अध्यक्ष को फोन करके अमेरिकी खिलाड़ी का रेड कार्ड हटवाया है। इसके बाद खिलाड़ी अगले मैच में खेल सका, लेकिन अमेरिका बेल्जियम से 1-4 से हराकर वर्ल्ड कप से बाहर हो गया है। इस मामले को लेकर खेल जगत में चर्चा तेज हो गई है। शहबाज के बयान पर भड़के अमेरिकी सांसद। जी हां, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने खामनेई की तारीफ की, जिसके बाद अमेरिका के कई सांसदों ने नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की भूमिका पर भरोसा करना अब मुश्किल है। सांसदों ने अमेरिका से पाकिस्तान को लेकर सतर्क रहने की सलाह दी और उसके इरादों पर भी सवाल उठाए। हॉर्मुज में 2 जहाजों पर मिसाइल का हमला। जी हां, हॉर्मुज स्ट्रेट में 2 कमर्शियल जहाजों पर मिसाइल हमला हुआ है, जिससे दोनों जहाजों को नुकसान पहुंचा है। एक तेल टैंकर में आग भी लग गई। इस घटना के बाद अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौते पर भी सवाल उठने लगे हैं। इससे पूरे क्षेत्र में फिर से एक बार तनाव बढ़ गया है। बलूचिस्तान में बड़ा आतंकी हमला। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में पुलिस पोस्ट पर हमला कर 9 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी गई है। हमलावरों ने डैम प्रोजेक्ट के पास इस वारदात को अंजाम दिया। मारे गए लोगों में 2 एसएचओ भी शामिल हैं। घटना के बाद पूरे इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और जांच अभी भी जारी है। 31 अरब की रिश्वत, अधिकारी को मौत की सजा। जी हां, चीन में एक अधिकारी को 30 साल में करीब 31 अरब रुपए की रिश्वत लेने का दोषी पाया गया। अदालत ने उसे भ्रष्टाचार, गबन और मनी लॉन्ड्रिंग समेत कई मामलों में मौत की सजा सुनाई है। यह चीन में भ्रष्टाचार के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई में से एक मानी जा रही है। ट्रंप का शॉर्ट सेलर्स पर तंज। जी हां, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शेयर बाजार में शॉर्ट सेलिंग करने वालों पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि मुझे शॉर्ट सेलर्स कभी भी पसंद नहीं थे, अब वे पूरी तरह बर्बाद हो रहे हैं। ट्रंप का यह बयान ऐसे समय आया है जब ट्रंप मीडिया एंड टेक्नोलॉजी ग्रुप के शेयरों में तेज उछाल देखने को मिला है। उनके बयान के बाद अमेरिकी बाजार में शॉर्ट सेलिंग को लेकर बहस और तेज हो गई है। तो ये थी देश दुनिया से जुड़ी इस वक्त की 10 बड़ी खबरें। इनमें कौन सी आपको सबसे महत्वपूर्ण लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।